सुबह देखते हैं वो लोग आते हैं कि नहीं। मैंने पांडे जी को कह दिया कि शायद रात में वो लोग नहीं आएंगे, कल सुबह तक इंतजार कर लीजिए, अगर आ गए तो मैं उनको आपके सामने हाजिर करा दूंगा। सुबह मैं संसारे साहब को फोन लगाया, कोई मुझसे संपर्क नहीं हो पाया और मैंने कोई डीजीपी साहब से बात नहीं की। लेकिन उसी दिन 23 तारीख के दिन दोपहर में 12 बजे इसी मेरे कार्यालय में मनोज संसारे साहब 3 लोगों के साथ आ गए, आकर बैठे। मैंने पूछा कि कहाँ है केपी गोसावी। उन्होंने कहा कि यही तो केपी गोसावी का साथी है। मैंने बोला ये महेश भानुशाली तो नहीं। बोले ये केपी गोसावी का साथी है। सुनो ये क्या बोलना चाहता है। 2-3 बार चीजें उसने मुझे बताई और जब वो बता रहा था उसके एक साथी के फोन पर लगातार फोन बज रहा था। मैंने कहा उठा लो। बोले ये पूना पुलिस के क्राइम ब्रांच से हमें फोन आ रहा है, लगातार हमें ये चेस कर रहे हैं। मैंने बोला क्यों चेस कर रहे हैं। बोले हम जब शोलापुर से निकले हमें पूना में रात में डिटेन किया गया क्राइम ब्रांच के जरिए और हमें सारी स्टेटमेंट हमारी रिकॉर्ड की गई और जो प्रभाकर का चिप था वो फोन बंद कराया गया और हमें छोड़ा गया कि आप जहां जा रहे हो जाओ। मैंने कहा कि फोन उठाओ। फोन उठाने के बाद मैंने पूछा क्यों चेस कर रहे हो। बोले इनकी जान को शायद खतरा है, ये बोल रहे थे। ये मनोज संसारे तक या आप तक पहुंचे कि नहीं, हम इतना ही इनको मॉनिटर कर रहे थे। और उसके बाद प्रभाकर आया हमारे सामने। मैंने मनोज संसारे से कहा कि इनका एक एफिडेविट बना लो जो ये बोल रहे हैं, इनका वीडियो रिकॉर्ड कर लो और मीडिया को दे दो और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखा दो। शायद वानखेड़े को ये पता नहीं कि आरोप लगा रहे हो, लेकिन नवाब मलिक ने कोई तोते को जिस तरह आप कंबोज को पढ़ा रहे हो, जिस तरह आप सैम को पढ़ा रहे हो, नवाब मलिक ने कोई पढ़ाने का काम नहीं किया। मैंने ये कहा था कि लीला में छुपे हैं कुछ राज। मेरे पास पगारे साहब भी आए थे 4 दिन पहले, 5 दिन। उन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाई थी। विजय पगारे नाम का व्यक्ति है जो चैनलों पे चल रहा है। लीला होटल की सारी कहानी बताई, कैसे पूरे लोग मनीष भानुशाली, धवल भानुशाली, श्याम डिसोजा किस तरह से वहां पे रंगरलियां मनाते थे, किस तरह से चीजें चलती थी। वानखेड़े साहब को लगा कि ये कल बात होने वाली है तो चलो कंबोज के जरिए लीला का राज खोल देते हैं। सुनील पाटिल का नाम सामने ले आते हैं। सुनील पाटिल को मैं जीवन में कभी नहीं मिला। सुनील पाटिल कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं। सुनील पाटिल के कल कंबोज साहब ही राणा साहब मंत्री के साथ फोटो दिखा रहे थे। सुनील पाटिल के अमित शाह जी के साथ कई वीडियो घूम रहे हैं। सुनील पाटिल के मुख्यमंत्री गुजरात के उनके शपथ ग्रहण समारोह के फोटो घूम रहे। मनीष भानुशाली के प्रधानमंत्री से लेके सभी लोगों के साथ फोटो है। मनीष भानुशाली जब माधवराव सिंधिया के लड़के जब पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तो बीजेपी के मुख्यालय में इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं। हम तस्वीरों पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। किस दल का व्यक्ति है हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन सुनील पाटिल भी फ्रॉड है। सुनील पाटिल भी वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी का ये प्लेयर है। और मैं आपको और जानकारी दे दूं कि 6 तारीख को जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दिन सुनील पाटिल का मुझे फोन आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 घंटे बाद कि साहेब मैं धुलियाहून बोलतो, मैं धुलिया से बोल रहा हूं, मैं आपको
जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है उसके बारे में अधिक जानकारी देना चाहता हूं। मैंने कहा आइए मुंबई में मुलाकात करिए। फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन भी उसका फोन आया, और जब विजय पगारे नाना मेरे पास आए उसके बाद भी वो नहीं आया। विजय पगारे के साथ एक भंगाले नाम का उनका साथी था, उसके फोन से उन्होंने सुनील पाटिल से बात की। बोले आप आ जाओ, आप डरो मत, पुलिस के सामने मलिक साहब आपको हाजिर करा देंगे। और मुझे नंबर दिया कि साहब हम लोग नहीं, अब डायरेक्ट बात कर लेना। मैंने डायल किया तो वही नंबर था, सुनील पाटिल धुलिया। मैंने उससे कहा कि आप आओ, पुलिस के सामने खड़े रहो, सच्चाई बोलो। उसने कहा कि उसने बोला कि मैं गुजरात में हूं, मुझे रुका के रखा है और मैं किसी भी तरह से आऊंगा। कल आने वाला था, अभी तक आया नहीं। मैंने लीला नाम लिया है, दिल ललित होटल है वो। और आपको जानकारी दे दूं कि सैम डिसोजा कौन है, इसकी भी थोड़ी सी जानकारी आप ले लें। आज मैंने ट्विटर पे बताया है कि ये सैम डिसोजा नहीं, ये सैनियल डिसोजा है, सैनविल डिसोजा। एक केस हुआ था, वीड बेकरी केस, जिसमें सचिन टोपे नाम के एक मियां बीबी को गिरफ्तार किया गया। उसमें 5 एक्यूज हैं, जिसमें 4 गिरफ्तारी हो गई। 5वां एक्यूज है सैम डिसोजा। सैम डिसोजा के गूगल पे से सचिन टोपे की बीवी को पेमेंट हुए सारे लिंक हैं। 23 जून के दिन सैम डिसोजा को एक नोटिस दी जाती है कि आप आके कार्यालय में एनसीबी में मिलो। उसके बाद एक हमने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी आपको दिखाया है, जो ट्विटर पे हमने डाला है। ये दोनों चीजें जरा दिखा दो। सैम डिसोजा कौन है, पहला फोटो उसका, यह है सैम डिसोजा। असली नाम है सैनिल डिसोजा। जो नोटिस है उसकी भी कॉपी